की। आज के एपिसोड की शुरुआत काफी तनावपूर्ण माहौल से होती है। कहानी में सबसे पहले दिखाया जाता है कि गिनी सिंह राजपूत अचानक राघव सिंह राजपूत के घर पहुंच जाती है। उसका अंदाज बेहद आक्रामक और धमकी भरा होता है। वह न सिर्फ राघव सिंह राजपूत को खरी खोटी सुनाती है, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें खुली धमकी भी देती है। गिनी का मकसद साफ है, वह इस शादी और इस डील को किसी भी कीमत पर रुकवाना चाहती है। गिनी यहीं नहीं रुकती, बल्कि वह अभय सिंह राजपूत को भी निशाने पर ले लेती है। वह अभय से सीधे सवाल करती है कि क्या तुम सच में सिर्फ अंजलि से शादी करने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हो? गिनी के मुताबिक यह सौदा न सिर्फ बेवकूफ़ी भरा है, बल्कि पूरी तरह घाटे का सौदा है। वह बार बार इस बात पर जोर देती है कि इतनी बड़ी रकम किसी लड़की के लिए देना समझदारी नहीं है। लेकिन यहीं पर अभय सिंह राजपूत का असली किरदार सामने आता है। अभय बहुत ही शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे लहजे में जवाब देता है। वह कहता है कि अगर इस रिश्ते और इस सौदे को तराजू पर तौल लिया जाए, तब भी यह सौदा उनके लिए फायदे का ही रहेगा। अभय साफ शब्दों में कह देता है कि अंजलि कोई सौदा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी है, और जिंदगी के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं होती। अब कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। राघव सिंह राजपूत, जिन्हें अब तक एक बेहद कठोर, घमंडी और स्वार्थी इंसान के रूप में दिखाया गया था, अचानक पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे ही बात उनकी बेटी अंजलि पर आती है, राघव का रवैया पल भर में बदल जाता है। वही इंसान जो किसी के सामने झुकना अपनी तौहीन समझता था, अंजलि के पैरों में गिरकर उससे माफी मांग लेता है। यह सीन दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल साबित होता है। राघव सिंह राजपूत का यह रूप देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह खुद स्वीकार करता है कि उसने अंजलि के साथ बहुत गलत किया है और अब वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। लेकिन यहीं पर साधना की एंट्री होती है, जो इस पूरे सीन को एक अलग ही नज़रिए से देखती है। साधना के मुताबिक यह सब दिखावा है। वह कहती है कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने झुक गए हैं। इस बात से साधना का ईगो बुरी तरह आहत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए राघव सिंह राजपूत एक ऐसा इंसान है जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता। साधना यह भी कहती है कि अगर आज राघव झुके हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई चाल जरूर है। हालांकि इसी के साथ यह सच्चाई भी सामने आती है कि एक बाप और एक ससुर अपनी बेटी और अपनी बहू की खुशी के लिए किसी के भी सामने झुक सकता है। सवाल बस यही है कि क्या राघव सच में बदल गए हैं, या फिर यह भी उनकी एक और चाल है। अब यह गिरगिट की तरह रंग बदलना है या फिर दिल से आया हुआ पश्चाताप, ये फैसला आपको करना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो आज के एपिसोड में नहीं दिखाया गया, लेकिन आने वाले एपिसोड में तहलका मचाने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरे परिवार को ये सच्चाई पता चल जाती है कि 20 तारीख को अंजलि और अभय सिंह राजपूत की शादी तय हो चुकी है। यह खबर सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर कोई इस शादी को लेकर उत्साहित नजर आता है। लेकिन जहां एक तरफ खुशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ बदले की आग भी धीरे धीरे भड़कने लगती है। यहीं पर रानी मौजूमदार का असली चेहरा सामने आता है। वह दामोदर मौजूमदार से कहती है कि उसे भी 20 तारीख को ही शादी करनी है, लेकिन यह सिर्फ एक बहाना होता है। असल में रानी की नज़र उस डील पर होती है जिसमें मोटी रकम और एक कीमती जगह शामिल है। रानी ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा होता है। वह अभय के साथ साथ अंजलि को भी उस डील के लिए बुलाती है। उसका इरादा साफ है, डील पूरी होने से पहले ही पैसे हड़प लेना और फिर अंजलि को रास्ते से हटा देना। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि राघव सिंह राजपूत की आखिरी उम्मीद भी अंजलि ही होती है, लेकिन दुश्मन इतने शातिर होते हैं कि वे अंजलि को मारने की भी कोशिश करते हैं। इसी दौरान राघव का एक और बेटा उससे नाता तोड़कर चला जाता है, जिससे राघव पूरी तरह टूट जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब अभय सिंह राजपूत की इस शो से विदाई हो जाएगी। अभय की मौत के बाद अंजलि इस घर की बहू तो बनती है, लेकिन उसकी जिंदगी फिर से अंधेरे में चली जाती है। वह एक बार फिर विधवा हो जाती है और उसकी सारी खुशियां पल भर में उजड़ जाती हैं। इसके बाद कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है। इस नए ट्रैक में महक का किरदार बेहद नेगेटिव शेड में सामने आता है। महक अपनी भाभी अंजलि से बेइंतहा नफरत करने लगती है।
उसके मन में यह जहर भर दिया जाता है कि उसके दोनों भाइयों की मौत की वजह अंजलि ही है, क्योंकि उन्होंने उससे शादी की थी। हालांकि आगे चलकर सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आएगी। धीरे धीरे यह खुलासा होगा कि जैसे अमन की मौत के पीछे ठाकुर खानदान के चिराग का हाथ था, वैसे ही युवराज ने दामोदर मौजूमदार के साथ मिलकर अभय की हत्या की साजिश रची थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या अंजलि इन सभी सच्चाइयों से पर्दा उठा पाएगी? क्या वह सौदे के बाद अपनी बस्ती के लोगों को उनका हक और उनका घर वापस दिला पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजपूत फैमिली कभी उसे दिल से अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि